ये 6000 mAh कैपेसिटी वाला फोन, उतना नहीं, इस फोन के अंदर 6800 mAh की कैपेसिटी देखने मिलती है बैटरी की। और उसके साथ साथ इस फोन के अंदर तो 7550 mAh की कैपेसिटी है। भाई इन बैटरी कैपेसिटी के पीछे मत भागना। आज की इस वीडियो के अंदर ऐसा डार्क ट्रूथ मैं आपको बताने वाला हूं, ये देख के सुन के आपको भी शॉक लगने वाला है। सबसे पहले ये कुछ यूज केसेस हमारे देख लेना बैटरी टेस्ट के। केस 1, इस फोन के अंदर 6000 mAh की सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी है। ये ऑन स्क्रीन दे रहा है 6 आवर 44 मिनट्स के आसपास। केस नंबर 2, इस फोन के अंदर 6800 mAh की सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी है और ये ऑन स्क्रीन दे रहा है 6 आवर 33 मिनट्स के आसपास। केस नंबर 3, इस फोन के अंदर 3692 mAh की बैटरी है लिथियम आयन वाली, ये आईफोन है और ये ऑन स्क्रीन दे रहा है 7 आवर 14 मिनट्स के आसपास। केस नंबर 4, इस फोन के अंदर 4900 mAh की लिथियम आयन वाली बैटरी है और ये फोन ऑन स्क्रीन दे रहा है 7 आवर 60 मिनट्स के आसपास। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? जिन फोन की बैटरी एमएच में कैपेसिटी ज्यादा देखने को मिलती है वो ऑन स्क्रीन यहाँ पे कम दे रहे, और जिनकी कैपेसिटी एमएच में कम देखने को मिलती है वो ऑन स्क्रीन यहाँ पे ज्यादा दे रहे। क्या इसके पीछे लॉजिक है और क्या चीजें हैं? और इनको निकालने के लिए ये हमने 3 फोन रखे, जिनके अंदर कुछ सिलिकॉन कार्बन वाले फोन है और जिनके अंदर कुछ लिथियम आयन वाले फोन देखने मिलते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन वाला फोन होगा तो ज्यादा एमएच में उसकी कैपेसिटी होगी। तो हमने क्या किया, इन तीनों फोन को अलग अलग 3 डेज के अंदर हमने टेस्ट किया और तीनों का क्राइटेरिया थोड़ा सेम ही रखा। जैसे कि तीनों को भी हमने ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज किया। तीनों के अंदर हमने 5G सिम कार्ड रखा डेटा के लिए और इनके अंदर कोई भी वाईफाई वगैरह का कनेक्शन यहाँ पे नहीं था। और तीनों को भी हमने आउटडोर में यूज किया है, कैमरा वीडियोस वहां पे हमने शूट की थी। और उसके साथ साथ जब हम इंडोर में आए तो तीनों के अंदर हमने वीडियो वॉचिंग भी यहाँ पे की थी। तो रिजल्ट्स हमें बहुत ही ज्यादा शॉकिंग देखने को मिले। अब सबसे पहले जो 3692 mAh वाला आईफोन था ना, उसके अंदर हमने 2 आवर 9 मिनट्स के आसपास एप्पल मैप का यूज किया जाते समय, और रिटर्न आते समय हमने गूगल मैप लगभग 1 आवर 21 मिनट्स के आसपास यहाँ पे यूज किया था। मतलब यही फोन था जिसके अंदर मैप का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। और आपको पता है आप जब आउटडोर में मैप का यूज करते हो तो बैटरी कितनी फास्ट ड्रेन होती है। और जो हमारे पास सेकंड फोन था 6800 mAh कैपेसिटी वाला, उसके अंदर भी हमने लगभग 2 आवर 22 मिनट्स के आसपास गूगल मैप का यूज किया था और 44 मिनट्स के आसपास हमने इसके अंदर बीजीएमआई का प्लेबैक किया था। और जो हमारे पास थर्ड फोन था 4900 mAh कैपेसिटी वाला, उसके अंदर हमने गूगल मैप का 1 आवर 22 मिनट्स के आसपास यूज किया था। बाकी यूट्यूब और नेटफ्लिक्स के लिए इस फोन का यहाँ पे ज्यादा यूज हुआ था। तो ये 3 फोन कौन से हैं वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे जो तीनों के अंदर ऑन स्क्रीन निकल के आते हैं आउटडोर यूजेस में, वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थे। क्योंकि ये जो 2 लिथियम आयन वाले फोन थे जिनकी बैटरी कैपेसिटी एमएच में कम थी, वो ज्यादा ऑन स्क्रीन दे रहे थे और ज्यादा ऑप्टिमाइज थे एज कंपेयर टू सिलिकॉन कार्बन वाला ये 6800 mAh वाला फोन। उतना नहीं, उसके साथ साथ मेरे पास और एक सिलिकॉन कार्बन वाला 6000 mAh वाला फोन है। वो भी यार जो ऑन स्क्रीन दे रहा था, उसके अंदर तो हमने मैप का भी यूज नहीं किया था। प्रैक्टिकली इंडोर में जैसा फोन यूज करते वाईफाई के साथ भी कनेक्ट था, उस केस में ये फोन लगभग 6 आवर 44 मिनट्स के आसपास ही ऑन स्क्रीन दे रहा था। अब तीनों को आउटडोर में टेस्ट करने के बाद एक तो चीज यहाँ पे मुझे क्लियरली पता चली, आईफोन जो 3692 mAh वाला फोन देखने मिलता है, ये लिथियम आयन वाला फोन है, ज्यादा ऑप्टिमाइज है अपने बैटरी के साथ। हाँ फिलहाल ये नया फोन है तो आपको बैटरी भी यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, बट जो ऑप्टिमाइजेशन है ना एक नेक्स्ट लेवल। और जो हमारे पास सेकंड फोन था 6800 mAh वाला सिलिकॉन कार्बन वाला, उसका जो ऑन स्क्रीन देखने को मिला था वो लगभग 6 आवर 33 मिनट्स के आसपास ही था और इसकी ऑप्टिमाइजेशन आफ्टर अपडेट मुझे बहुत ही कम देखने को मिली। और जो हमारे पास थर्ड फोन था 4900 mAh वाला, उसके अंदर लगभग हमें ऑन स्क्रीन 7 आवर 14 मिनट्स के आसपास यहाँ पे मिला था। तो मेरी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग और मुझे ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिला है, जितना मैं फोन को टेस्ट करता हूँ, जितनी बड़ी बड़ी एमएच में कैपेसिटी होती है, सिलिकॉन कार्बन वाले फोन अभी भी इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है कुछ ब्रांड के। क्योंकि आफ्टर अपडेट इनके अंदर बैटरी ड्रेन के इश्यू ज्यादा थे और ऐसे ही कमेंट मुझे अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ ये फोन जैसे पुराने होते उतने ही फास्ट बैटरी को ड्रेन करते रहते हैं। तो ये भी चीजें हमने यहाँ पे नोटिस की थी। और हाँ कुछ ऐसे भी ब्रांड है जो ज्यादा ही सिलिकॉन कार्बन के साथ ऑप्टिमाइज है, आगे मैं आपको बताऊंगा। बट उसके साथ साथ मेरे टेस्टिंग के अलावा भी मैंने कुछ बैटरी ड्रेन टेस्ट की वीडियोस इंटरनेट के ऊपर देखे और वहां पे भी कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स यहाँ पे मुझे देखने मिले।
जैसे कि टेकी पाठशाला बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं, उनका लेटेस्ट बैटरी ड्रेन टेस्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे देखा था और यहाँ पे भी मुझे कुछ शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिले। जैसे कि OnePlus 13 6000 mAh के बैटरी कैपेसिटी के साथ देखने को मिलता है, बट जो उनको ऑन स्क्रीन देखने को मिला था वो था 6 आवर 37 मिनट्स के आसपास। उसके बाद OnePlus 13s लगभग 5850 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है, बट ऑन स्क्रीन देखने को मिल रहा था 6 आवर 52 मिनट्स के आसपास। और अदर हैंड आप Samsung S25 Ultra को देखते हो जो 5000 mAh के बैटरी कैपेसिटी के साथ ही आता है, इसका ऑन स्क्रीन देखने को मिला था 6 आवर 49 मिनट्स के आसपास। और एक शॉकिंग टेस्ट इस चीज के अंदर जो मैंने आपको कहा था कि एक ही ब्रांड है जो ज्यादा ऑप्टिमाइज है इन सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ, वो है कि Vivo। और इनके टेस्ट के अंदर भी आपने देखा होगा कि Vivo X200 FE यही विनर था और इसका जो ऑन स्क्रीन मिला था लगभग 8 आवर 54 मिनट्स के आसपास मिला था। और सेकंड या थर्ड विनर भी Vivo X200 Pro ही था जिसके अंदर भी 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो सेम टू सेम OnePlus के साथ यहाँ पे देखने को मिलती है, बट ऑन स्क्रीन यहाँ पे Vivo का ज्यादा था। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो ब्रांड है OnePlus, Realme और Xiaomi Poco के कुछ फोन जो कार्बन सिलिकॉन टेक के साथ देखने को मिलते हैं उनको अभी भी ऑप्टिमाइज होने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि टाइम टू टाइम जब अपडेट आते हैं बैटरी बैकअप इनका बहुत ही फटाफट कम हो जाता है और उसके साथ साथ फोन जैसे पुराने होते बैटरी इनकी बहुत ही एवरेज सी यहाँ पे चल जाती है। बाकी Vivo जैसे ऑप्टिमाइज करता है इन ब्रांड को भी ऐसी ऑप्टिमाइजेशन इस नए बैटरी टेक के साथ यहाँ पे देनी चाहिए। अब यार मैंने जो 3 फोन यूज किए थे वो कौन से थे हमारी टेस्टिंग के अंदर। सबसे पहला जो फोन था जो मैंने आपको बताया 6000 mAh वाला वो था Realme का P3 Ultra। सेकंड जो फोन था 6800 सिलिकॉन कार्बन वाला वो था OnePlus का Nord 5। जो थर्ड फोन था 3600 mAh वाला आईफोन वो था iPhone 17। और जो 4900 mAh वाला लिथियम आयन वाला फोन था वो था Samsung का S25 FE। तो ये कुछ फोन मैंने यूज किए थे। हाँ, ये जो iPhone 17 और ये Samsung का फोन ये लेटेस्ट देखने को मिलता है, बाकी 2 फोन थे वो पुराने थे, बट यार इतना भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए ऑन स्क्रीन के अंदर। तो ऐसी सारी चीजें थे और मुझे लगा इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो तो बनाना ही चाहिए, क्योंकि आजकल बैटरी इमेज को ज्यादा ही ऑफलाइन और ऑनलाइन में हाईलाइट किया जाता है, बट एक्चुअल रिजल्ट्स क्या निकल के आते वही मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हैं। वैसे आपके पास कौन सा फोन है, उसमें कितने एमएच की बैटरी है और आपको कितना ऑन स्क्रीन यहाँ पे देखने मिलता है, ये भी यार नीचे जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं ऐसे आपके लिए मस्त वीडियोस लेके आता हूँ, तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक फटाफट यहाँ पे कंप्लीट करवा दो। बाकी आपका कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, नीचे आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।